वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे प्रदीप सिंह जी ने कल हमसे एक प्रश्न पूछा जो कि वेन डायग्राम का है। पीछे आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। मैंने उनसे वादा किया कि मैं इस प्रश्न का सलूशन आपको एक वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। आज मैंने जब प्रश्न को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कन्फ्यूजन निश्चित तौर पर सबको आती होगी। जो भी वीडियो एग्जाम की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, आप ध्यान से आज के इस 5-7 मिनट की वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें इस टाइप के कन्फ्यूजन्स जो आपको अलग अलग किताबों में, प्रैक्टिस सीट में, मॉडल पेपर में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको मिल रही है, कंफ्यूज करती है और आप उसको लेकर डिप्रेस्ड हो जाते हो। प्रश्न आप सीरियसली पढ़िए तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि इस प्रश्न में गलती है, और इस गलती को मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली कहाँ है और इसका सही प्रश्न क्या होना चाहिए। 285 दर्शक फुटबॉल, 195 हॉकी, 115 बास्केटबॉल देखते हैं। ये दर्शक ऐसे हैं जो कि अलग अलग गेम को देखना पसंद करते हैं। रियलिटी में इस तरह का प्रश्न आता है। 70 फुटबॉल और हॉकी, 45 फुटबॉल और बास्केटबॉल, 50 हॉकी और बास्केटबॉल देखते हैं, 50 तीनों में से कोई गेम नहीं देखते हैं। यहां पर एक लाइन समझिए आप लोग, जिसमें लिखा है साफ साफ कि 50 इन तीनों में से कोई भी गेम नहीं देखते, खेल नहीं देखते हैं। कितने दर्शक तीनों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं। अब ये प्रश्न जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे लगा कि यार, मुझे डाउट तो हो ही रहा था वर्डिंग को देख करके, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि चलो देखते हैं कि शायद कोई चांस बने। मैंने यहाँ पर लिखा किसके लिए, फुटबॉल के लिए। मैंने यहाँ पे बनाया हॉकी के लिए, मैंने यहाँ पे बनाया बास्केटबॉल के लिए। हालांकि मेरा प्रयास निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं जो मैं कर रहा हूँ। 285 यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले देखने वाले हैं, हॉकी देखने वाले 195 लोग हैं और बास्केटबॉल देखने वाले 115 लोग हैं। इसमें 70 ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और हॉकी देखते हैं, देखिए आप साफ साफ लिखा होगा। 45 ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल देखते हैं, 50 ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल देखते हैं। हमसे पूछा गया, लास्ट में लाइन देखिए, कि इन तीनों में से किसी एक खेल को तो देखते ही देखते हैं। हमें मानकर चलते हैं कि जब भी ऐसी लाइन प्रश्न में पूछी जाती है तो वो उन हर व्यक्ति को इन्वॉल्व करती है जो कि इंडिविजुअली एक गेम में इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में इन्वॉल्व होते हैं या तीनों में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वो गेम में पार्टिसिपेटेड है बस। जैसे समूह अगर है ऐसा, तो मैं कहूँ कि भैया फुटबॉल वाले तो सामने खड़े हो जाएं, बास्केटबॉल वाले, हॉकी वाले सामने खड़े हो जाएं। ऐसे भी व्यक्ति जो केवल 2 गेम खेलते हैं या देखते हैं वो भी सामने खड़े हो जाएं, जो तीनों देखते हैं वो भी खड़े हो जाएं। तो मतलब जो गेम में इन्वॉल्व है उनकी बात कर रहा हूँ, सामने खड़े हो जाएं। ये बेसिकली यूनियन को दर्शाता है। जबकि इस प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि 50 इसमें से कोई गेम में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको टोटल जरूर दिया रहेगा कि टोटल किसी एक समूह का सर्वे हुआ, टोटल एक सोसाइटी में रह रहे परिवार के सदस्यों का सर्वे हुआ, किसी स्कूल कॉलेज में छात्रों का सर्वे हुआ। टोटल की संख्या 100% दी रहेगी ऐसे प्रश्नों में जहां पर आपको बताया जाएगा कि कुछ लोग बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है। अब क्वेश्चन तो कंफ्यूजन में था ही, इसमें एक लाइन तो सबसे पहले ही गलत हो गई कि टोटल की संख्या नहीं दी गई थी। चलो मान लो हमने सोचा कि टोटल हम कुछ सोचें विचारें कि टोटल चलो 500 ले लें, 400 ले लें, 800 ले लें। टोटल हमने अगर 500 भी लिया तो भी हमारे दिमाग में आया कि अगर हम 500 टोटल लेके जा रहे हैं तब भी फंसेंगे। आप प्रयास करके देखिए, आप इस संख्या को अच्छा 500 अगर लेके जा रहे हैं और साफ साफ कह दे रहे हैं कि 50 लोग तीनों में इन्वॉल्व नहीं है, तो सीधा 50 घटा दे तो प्रश्न ही क्या बना। इसका मतलब सभी 450 लोग तो गेम में किसी ना किसी इन्वॉल्व ही है, तो कोई प्रश्न का अर्थ ही नहीं बन। भाई अगर हम कह दें कि टोटल 500 हैं, एक अच्छा प्रश्न पूछा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या जो कोई ना कोई एक गेम में जरूर इन्वॉल्व है या उसको देखता है, देखना पसंद करता है। 50 लोग बिल्कुल गेम में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब वो देखते ही नहीं है। 50 हटा दीजिए तो सीधा सीधा 450 आ गया, तो प्रश्न कहां से बना। तब भी इस लाइन की भी गलती यहां पे समझ में आ रही, मतलब ये प्रश्न ओवरऑल रॉन्ग रिटन है, गलत लिखा गया है। ठीक है, तो हमने जब इसको बहुत एनालिसिस करी तो हमें इसी पैटर्न पर एक प्रश्न दिखा और यही इसका एक्चुअल प्रश्न है। और वह प्रश्न क्या है, आप इसको रीड करिए। 500 दूरदर्शन के दर्शकों को एक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित जानकारी तैयार की, मतलब उनको दे करके तैयार किया कि 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं और 50 दर्शक, देखिए लाइन को, तीन में से कोई भी खेल नहीं देखते हैं।
लेकिन लास्ट लाइन पढ़ी, वास्तव में कितने दर्शक तीनों खेलों में से एक को ही देखते हैं, मतलब द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन ओनली वन गेम दैट इज नॉट इन इन्वॉल्व इन बोथ गेम, मतलब वो म्यूचुअल नहीं है और सेपरेटेड है, किसी एक गेम में इन्वॉल्व है। तो आइए अब इस क्वेश्चन के लिए हम आपको वेन डायग्राम बना के दिखाते हैं कि वेन डायग्राम इसको किस किस मीडियम से हल करने में हेल्प करेगा हमारी। आपको तीन तरह के आंकड़े हम वेन डायग्राम में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया यहाँ पर फुटबॉल, फिर हमने ले लिया यहाँ पर हॉकी, और फाइनली हमने ले लिया बास्केटबॉल। इस तरह से हमने वेन डायग्राम क्रिएट किया। एक बात हमको क्लियर थी कि टोटल जो कलेक्शन था वो 500 का था, मतलब जो पर्सन्स इन्वॉल्व थे टोटल 500, लेकिन कंफर्म था कि उसमें 50 लोग किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अर्थात केवल और केवल जो प्रत्येक गेम या किसी गेम में इन्वॉल्व हैं, उनकी संख्या 450 है। सेट थ्योरी के लिहाज से हम इस 500 को यूनिवर्सल कहते हैं, जिसमें 50 निकल जाने से 450 हमारा यूनियन हो जाता है। यूनियन के लिए मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। एक सूत्र फार्मूला अप्लाइड होता है जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप उस अगर रूल को समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे देखिए, अगर हमारे पास 3 सेट हैं, ए है, बी है और सी है, हम अगर इनकी काउंटिंग, इनके एलिमेंट्स की काउंटिंग करना चाहते हैं तो कार्डिनलिटी डिनोट करते हैं, या ना आप ए बताते हैं, या ना आप बी बताते हैं, या ना आप सी बताते हैं। इनको भी हम ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं जैसे अभी वहां पे प्रेजेंट किया जा रहा है। इसको सेट ए माने, इसको सेट बी माने, इसको सेट सी माने। तो कंफर्म है कि यहाँ पर लोकेशन वाइज अगर समझें तो यह कंप्लीटली सेट ए है, ठीक है, या कंप्लीटली सेट ए है, या कंप्लीटली सेट बी है, यहाँ पर ये कंप्लीटली सेट सी है, ए और बी है, यह बी और सी है, ए और सी है, और यह बी और सी है। बट दिस पार्ट इज ए बी एंड सी, मतलब तीनों में जो कॉमन है उसको इन्वॉल्व किया है। इनके बीच के रिलेशन को सेट थ्योरी के लिहाज से हमें कुछ ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, मतलब सारे सेट्स के एलिमेंट को पहले जोड़ दीजिए, फिर उनमें से घटाना उनको है जो दो में कॉमन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, मतलब प्रत्येक के जो कॉमन है उनको आप घटा दीजिए, फिर जोड़ना क्या है जो तीनों में कॉमन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बन जाएगा। ये रिलेशन होता है तीनों के बीच का। अब अगर हम इसी चीज को देखिए यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है कि यह आंकड़ा, यह संख्या 285 है, यह आपको 195 दिया है, यह आपको 115 दिया है। फुटबॉल और हॉकी में टोटल 70% इन्वॉल्व है, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में टोटल 45% इन्वॉल्व है, हॉकी और बास्केटबॉल में टोटल 50% इन्वॉल्व है। हमें सबसे पहले देखो, हमें जो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ये मत बताओ कि खेल में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, बल्कि ये बताओ कि जो केवल और केवल एक खेल में इन्वॉल्व है। तो जैसे अगर हमसे कोई फुटबॉल में कितने इन्वॉल्व है तो मैं बताऊंगा 285, हमसे कोई पूछेगा फुटबॉल और हॉकी में कितने इन्वॉल्व है तो मैं बोलूंगा 70, मुझसे कोई पूछेगा फुटबॉल और बास्केटबॉल में कितने इन्वॉल्व, बोलूंगा 45, मुझसे पूछेगा फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी में कितने इन्वॉल्व है, तब ये क्वेश्चन मार्क यही निकालना है अपने को। लेकिन हमसे केवल अगर पूछे कि कितने लोग केवल फुटबॉल में इन्वॉल्व हैं, वो आपसे पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितने लोग केवल बास्केटबॉल में इन्वॉल्व हैं, ये आपसे पूछा है, कितने लोग केवल हॉकी में इन्वॉल्व है, आपसे पूछा है। इस तीन आंकड़े को हमसे पूछा गया, इन्हीं तीनों को हमें प्रेजेंट करना है। तो हमें इसके लिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इसको यन सोच लें, तीनों का इंटरसेक्शन सोच लें, तो जब ये रूल बनाया उस रूल के हिसाब से भी चल सकते हैं। प्रॉपरली अगर हम देखो ऐसे भी बना के फिगर में जाए तो भी हल हो सकता है। कैसे? इसको अगर आप यन मानो तो दिस इज 70 माइनस एन, ये आपका 45 माइनस एन, ये आपका 50 माइनस एन। और भैया अगर ओनली की बात अगर करो आप लोग, ओनली देखिए कैसे निकाला जाएगा। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो एन से कैंसिल होगा, 70 और 45 115 होगा। 115 तनिक इसमें से घटा के देखिए, 5 से 5 और 8 से 5 कितना, देखिए 100, अगर हम 285 है अपने पास, और 70 और 40 100 कितना होता है, 70 40 110 115, 115 में घटाऊं 0 7 0, 170 हो जाएगा। 170 प्लस एन होगा, क्यों? क्योंकि ये घटेगा तो माइनस प्लस एन हो जाएगा। इसी तरह से 45 50 95 होता है, अगर 95 इसमें से घटा दें तो यह आपका 20 प्लस एन हो जाएगा। इसी तरह से 70 50 120 इसमें से घटा के देखें, 120 घटाइए तो कितना हो रहा है बताएं। 120 घटाते ही आपका देखिए 120 हमने घटा के देखा, 5 75 प्लस एन होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो इन सभी को, जो भी इतने सारे लिखे हैं, इन सबको जोड़कर 450 के बराबर कर दीजिए, आपको एन का मान निकल जाएगा।
या अगर रूल से जाना चाहते हैं तो आप लिखिए 285 प्लस 195 जो मेन है और 115, इनको जोड़ें, इनमें से घटाएं क्या, जो कॉमन है दो में, 70 प्लस 50 प्लस 45 प्लस आप यन मतलब ये जो कॉमन है बराबर आप 450 कर दो। जोड़ के देखिए 285 और 115 400 500 595 हो गया, माइनस 70 50 120 165 हो गया, प्लस यन बराबर 450 है। तो यन बराबर देखो, क्योंकि ये घटेगा तो शून्य 630 430 हो गया, प्लस यन बराबर 450 है, अर्थात यन बराबर 20 हो गया। यन अगर 20 है तो मुझे इन आंकड़ों को निकालना है। 20 जोड़ेंगे 190 आएगा, 20 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, और 20 जोड़ेंगे तो 95 आएगा। तो अपने जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए आपको 190 को, 40 को और 95 को जोड़ना पड़ेगा। तो 190 40 230 हो, कितना हो गया 230 प्लस 95, 5 हो गया, 9 3 12 2 1 3, 325। 325 इसका करेक्ट आंसर है। जो आपने प्रश्न पूछा था प्रदीप सिंह जी, उसको आप कंफर्म कर लो, यही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। मैंने अपने हिसाब से इसको बताने की कोशिश करी। एक बार पूरे प्रश्न को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मतलब जो आपने प्रश्न दिया था एक्चुअली वह प्रश्न ना होकर के प्रश्न यह है। इसको सही से करिए, क्लियर करिए, बहुतों की कंफ्यूजन इस प्रश्न को पढ़ने से दूर हो जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही, बाकी प्रश्न आप देते रहिए, और भी हम वीडियो एग्जाम्स के प्रश्न और भी परीक्षाओं के प्रश्न को ऐसे ही आपको वीडियो के माध्यम से कवर कराते रहेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अपने फीडबैक और सुझाव हमें जरूर अपने कमेंट के माध्यम से प्रेषित करिएगा। थैंक यू सो मच।